Illustration 24. Compute the deduction allowable under Section 80GG of the Income Tax Act to an individual having the following income. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको डिडक्शन कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 80GG। तो उससे पहले आप देख लो 80GG का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप 80GG देख लेना एक बार अच्छे से क्या होता है। बाकी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे। 80GG ये रेंट पेड से रिलेटेड डिडक्शन है। अब रेंट पेड से रिलेटेड ये किसको मिलता है? उस एम्प्लॉय को जिसको कि एचआरए अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है। भाई अब जिसको हाउस रेंट अलावेंस मिल जा रहा है उसके लिए 80GG नहीं है, ध्यान रखना आप। तो हाउस रेंट अलावेंस जिसको नहीं मिला उसको 80GG मिलेगा, ठीक। जो भी उसने रेंट पे किया है टुवर्ड्स अनफर्निश या फर्निश्ड अकोमोडेशन का, ठीक है। डिडक्शन अमाउंट क्या है 80GG का? तो भाई देखो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। लेकिन यहाँ स्टार लगा हुआ है टोटल इनकम पे, देखो आप यहाँ टोटल इनकम यानी कि 80GG को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ टोटल इनकम का मतलब है कि GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG। भाई देखो जाहिर सी बात है, जब आप 80GG ही कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें 80GG कहाँ से माइनस करोगे? ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है ये चीज कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो उसमें 3 चीज होता है और उसमें 2 में ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें टोटल इनकम की जरूरत पड़ती है। तो जब 80GG ही नहीं कैलकुलेट हुआ है तो कैसे हम टोटल इनकम ले लें? तो यहाँ टोटल इनकम का यानी कि 80GG के केस में टोटल इनकम का मतलब होता है GTI में से आप जितने डिडक्शन है वो सब लेस कर दो, 80GG को छोड़ के वो ये हो जाएगा 80GG के लिए टोटल इनकम, ठीक। तो आप जो रेंट पे किए होगे उसमें से आप माइनस करना टोटल इनकम का 10%, यानी कि जो ये अमाउंट आया होता है उसके वो यहाँ लिख देना। उसके बाद 25% निकालना इस टोटल इनकम का जो आया है वो यहाँ लिखना, और 5000 पर मंथ यानी कि साल का 60,000 रुपीज। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो 80GG में अलाउ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सबसे पहले बिजनेस इनकम 6,20,000। तो बिजनेस इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखा है, वही जो PGBP जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, PGBP। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये किस में आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक। ना ही सैलरी दे रखा है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी दिया है, ना ही कैपिटल गेन्स दिया है, बस ये दोनों हेड दे रखे हैं। तो आप इन दोनों को ही सीधे ऐड करोगे और ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम 6,25,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड बाय हिम फॉर अ हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेजिडेंस 9,000 पर मंथ। तो ये रेंट पेड दिया हुआ है 9,000 पर मंथ यानी कि पूरे साल का 9/12 ये हो जाएगा आपका 1,08,000 रुपीज पूरे साल का रेंट। और इन्होंने डिपॉजिट किया है 25,000 रुपए PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, प्रीवियस ईयर में, यानी कि 80C में इन्होंने 25,000 रुपए डिपॉजिट कर रखा है, ठीक। अब देखो आप ध्यान से, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो आप, ये लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। ये PGBP और IOS बस दे रखा है, ना ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन नहीं दिया हुआ है। तो इन्हीं दोनों को सीधे आप ऐड करोगे, लिख के सबसे पहले लिखना आपकी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। और उसमें आप लिख सकते हो कि बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 6,25,000 रुपीज। देखो आप यहाँ लिखा है 6,25,000 रुपीज। ये अमाउंट है PGBP प्लस IOS यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड करके आया है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 25,000 रुपीज, ये PPF में जमा हुआ है प्रीवियस ईयर में यानी कि 80C। तो आप लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 25,000 रुपए आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल इनकम फॉर सेक्शन 80GG 6 लाख रुपीज। यहाँ ये एडजस्टेड लिख रखा है। मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने टोटल इनकम लिख के उसके ऊपर स्टार लगा दिया था, इन लोगों ने एडजस्टेड लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये वही है जो टोटल इनकम मैंने बताया था ना आपसे कि 80GG को कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C टू 80U सब माइनस करना है एक्सेप्ट 80GG। तो उससे आपका आ जाएगा टोटल इनकम किसके लिए? 80GG के लिए। तो जब आप 80C को लेस कर दोगे तो ये आ गया 6 लाख रुपए, ठीक। अब आ जाओ आप 80GG के कैलकुलेशन में।
तो मैंने बताया था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। सबसे पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो रेंट पेड कितना है 9000 पर मंथ, यानी कि 9000 इंटू 12, यह आ गया 1,08,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टीआई, यानी कि वो टोटल इनकम फॉर 80GG, तो वो कितना है 6 लाख रुपीज है। तो आप 6 लाख का 10% निकालो भाई, ये 6 लाख है टोटल इनकम फॉर 80G। ठीक है, इस एडजस्टेड को आप भूल जाओ, जैसे मैंने कराया था आप वैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो एडजस्टेड लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल इनकम जो 80GG के लिए है वो है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का जब आप 10% निकालोगे कैलकुलेटर पे, 6 लाख का 10%, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो 60,000 आ गया। अब रेंट पेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टीआई। तो 6 लाख का 10% 10,000, तो रेंट पेड था 1,08,000 रुपए और 10% है 6 लाख का 60,000 रुपए। तो 1,08,000 में से आप 60,000 लेस करोगे, ये आ गया 48,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, हमने सेकंड पॉइंट ये वाला लिखा था, चलो यहाँ पे ये वाला लिखा है 5,000 पर मंथ। तो भाई 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल का कितना हो गया 5,000 इंटू 12, यानी कि 60,000 रुपीज ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, पर एनम का। उसके बाद 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो यही टोटल इनकम फॉर 80GG कितना आया है 6 लाख। तो 6 लाख का 25% ऑफ 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख का 25% आप निकालोगे, आ गया 1,50,000। अब इन तीनों में से जो भी सबसे छोटा है वो 80GG के लिए क्वालिफाई होगा। तो इन तीनों में सबसे लेस कौन है 48,000, तो आप लिखोगे 48,000 रुपीज 80G के अंदर में क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, तो आपका 80GG में आ गया 48,000। अब यहां पे तो हमको सिर्फ 80GG का डिडक्शन ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अगर टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो आप जरा भी कंफ्यूज ना होना, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये जो निकाले हो ये सिर्फ और सिर्फ 80GG के कैलकुलेशन के लिए है। अगर बाई चांस इसमें बोल देता कि आप टोटल इनकम की कैलकुलेट करो, तो आप कुछ नहीं करते, सिंपली इसमें आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया था पीजीबीपी प्लस आईओएस को कैलकुलेट करने पे आया था 6,25,000 रुपए। तो आप लिखोगे यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख देते, पहले जो भी फॉर्मेट होगा वो लिख देना, उसके बाद लिखोगे आप जीटीआई। जीटीआई आपका आ गया कितना 6,25,000 रुपए। उसके बाद उसमें से आप क्या करते हो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक जितने डिडक्शन है वो सब ले लोगे। जब यहाँ हम 80G वाला कैलकुलेशन कर रहे थे तब हम ये जो टोटल इनकम है इसमें 80GG को छोड़ के सारे डिडक्शन लेस करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर टोटल इनकम पूछा होता तो फिर जीटीआई ये लिख देते आप, फिर उसके बाद 80C में यहाँ दे रखा है तो आप लिखते डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये पीपीएफ दे रखा है यहाँ पे, तो 80C में आ गया 25,000 रुपए। उसके बाद कौन सा डिडक्शन दिया है 80GG, वो कितना है अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये 48,000 रुपीज। तो आप लिखोगे 48,000 रुपीज। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 73,000 रुपीज। तो इसको आप लेस करोगे 6,25,000 में से, तो ये आ गया 5,52,000 रुपीज। अगर टोटल इनकम पूछा होता तो ये होता आपका टोटल इनकम। ठीक है, तो यहां पे हमसे सिर्फ 80GG पूछा था तो हमने सबसे पहले टोटल इनकम फॉर 80GG निकाल लिया। जीटीआई में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो भी होता है वो सब ले लेते हैं। यहाँ सिर्फ 80C था, इसको हमने लेस किया तो आ गया 6 लाख रुपए। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टीआई किया हमने, ये आ गया। फिर 5,000 पर मंथ यानी कि 5,000 इंटू 12, फिर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम यानी कि 6 लाख का 25%। फिर इन तीनों में से जो लीस्ट होता है तो 48,000 लीस्ट था, यही 80GG में क्वालिफाई हो गया। और हमने ये भी देख लिया कि अगर टोटल इनकम पूछा होता तब क्या करते, तो जीटीआई लिखते 6,25,000, फिर डिडक्शन जितने होते हैं उन सबको लेस कर देते। तो 80C 25,000, 80GG 48,000, इन दोनों को ऐड किया हमने 73,000 आया, इसको लेस किया हमने तो टोटल इनकम आ गया 5,52,000।
82,000 रुपीज। ठीक है, और ये वाला जो एडजस्टेड टीआई है ये सिर्फ और सिर्फ 80 डबल जी निकालने के लिए है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है।